नमस्कार, ए न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं कलायत विधानसभा में और कलायत विधानसभा से जेजेपी के प्रत्याशी प्रीतम सिंह कोलेखान जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल का स्वागत है, आपको नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम जी। कैसी चल रही है यात्रा? लोगों का काफ़ी हुजूम यहाँ पर दिख रहा है। लोगों का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है जी बहुत ही लोगों का मुझे प्यार है जी और लोग मुझे आशीर्वाद देकर विधायक बनाएंगे। मैं विधायक के रूप में होकर जनसेवक के रूप में जनता का काम करूंगा। जी। जैसे 2005 में जब आपने इलेक्शन लड़ा था तब आप जेजेपी में नहीं थे, एनएलओ में थे। उस समय आपको काफ़ी अच्छे वोट मिले थे। क्या लगता है 2005 से 2024 की परिस्थिति क्या कुछ अलग है? देखो, वो हमारी जो मदर पार्टी थी इनेलो, उससे मैंने चुनाव लड़ा था और आगे जाके हमने जननायक जनता पार्टी से टिकट मिला है 20 साल के बाद। तो जननायक नाम से चौधरी देवीलाल जननायक रहे हैं, उनके नाम से पार्टी का गठन किया और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मेरे को उम्मीदवार बनाया है। कमेरे वर्ग और मजदूर वर्ग और की आवाज़ उठी है और मैं उनके बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2005 से 2024 की परिस्थितियाँ क्या कुछ अलग कह रही हैं? देखो, कुछ मुझे तो कुछ अलग लगता। ऐसे ही निरंतर मुझे प्यार मिल रहा है, ऐसे ही 2005 में मिल रहा था, उससे भी ज़्यादा अब की बार मुझे प्यार मिल रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो आज़ाद समाज पार्टी है वो बाबा साहब के मिशन को लेकर चली हुई है। और चौधरी अजय सिंह चौटाला जो किसान कमेरे की बात करते हैं, वो किसान कमेरे को आगे लेकर चले हुए हैं। यानी कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने कहा था, लोक राज लोक लाज से चलता है, उसी तर्ज पर बाबा साहब जी ने ये कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। अब चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में दहाड़ते हैं और मैं विधायक बनके अपने समाज की 36 बरादरी की बात करूंगा और विधानसभा में दहाड़कर सबके हकों की लड़ाई लड़ूंगा। तो इतना लंबा समय जो आपका रहा 2005 से 2024 के बीच में, इतना गैप क्यों हो गया चुनाव से? ये तो पार्टी का फैसला होता है, पार्टी नेताओं का फैसला होता है, जो भी फैसला करते हैं। लड़ने का नहीं, पार्टी नेताओं का, पार्टी से के शीर्ष नेताओं का फैसला होता है। जनता की आवाज़ पर, जनता के द्वारा मुझे समर्थन मिला है और सर्वे के माध्यम से ही मेरे को जनरल की सीट पे एक शेड्यूल कास्ट को चुनाव लड़ाया गया। जैसे कि 90 सीटों में से 18 सीट होने चाहिए थे, अब की बार जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मेरे को 18वीं सीट पे ये चुनाव लड़ाया है और रिजर्व के आदमी को जनरल सीट पर चुनाव लड़ाया है। और मैं सभी को जो बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर चलते हैं उनसे अपील करूंगा कि वो मुझे वोट देकर कामयाब बनाएं। और वो सपना है जो बाबा साहब का और गुरु महाराज का कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोटन बड़न सब संभ सें रहे रविदास प्रसन्न। और बाबा साहब का सपना भी यही था। ठीक है, कलायत विधानसभा से आप लड़ रहे हैं और यहाँ पर रामपाल माजरा जी हैं, जयप्रकाश के लड़के विकास सहारण जी हैं, इसके साथ कमलेश डांडा जी हैं। किसी को मुकाबला मानते हैं या नहीं? नहीं, जनता का फैसला होता है। जनता ने इनको दुत्कार दिया है, ये एक बार बन लिए, जनता ने इनको आजमा लिया है। अब की बार मेरी बारी है और मुझे जन समर्थन मिल रहा है, 36 बरादरी का मिल रहा है। जो प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई जीतेगा। प्रीतम सिंह कोलेखान ही आगे से चल रहा है, क्योंकि जनता का स्नेह, प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद मुझे निरंतर मिल रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी बात से प्रस्त हूँ। मेरा आत्मबल, मेरी जो तन मन धन और जनशक्ति है जो मेरे साथ, और वही मेरी शक्ति है, वही मुझे विधानसभा में पहुंचाएगी। ये पूंजीपति हैं, इन्होंने तो पता नहीं पूंजी बना के अभी अपने लूट रहे हैं, लूट खसोट का धन ये कर रहे हैं। मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ और मैं गरीब परिवार से रह के जनता के बीच में, जनता द्वारा चुनाव लड़ाया जा रहा है मेरे को और मेरे वोटर ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तन मन धन से। तो ना सिर्फ पार्टी बल्कि निर्दलीय भी काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं। मुकाबला मानते हैं या नहीं आप किसी को? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। निर्दलीय भाई सभी मेरी फेवर में हैं। जो ये पार्टी के हैं, ये 3 जो 4 पार्टियां हैं, मुकाबला मेरा इनसे भी नहीं है, क्योंकि जो मुझे प्यार स्नेह गली मोहल्ले में चौपालों में मिल रहा है
मुझे नहीं लगता मेरा किसी से मुकाबला है। मैं निरंतर बढ़त की ओर हूँ और जीतूंगा। इसलिए जीतूंगा कि आप ये जन समर्थन देख रहे हैं, ये 36 बरादरी के मेरे पीछे खड़े हैं और सामने भी खड़े हैं, और इनकी जन भावना के अनुसार मैं काम करूंगा। मैं छोटे से लेके बड़ा तक बड़े की मानूंगा। जैसे कि रामपाल माजरा जी जो विधायक रहे हैं, वो या क्या समझ के चुनाव लड़ रहे हैं कि उनको वोट देगा दलित? नहीं देगा कोई भी दलित वोट उनको। ऐसे ही जयप्रकाश जी जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनको भी वोट नहीं मिलेंगे। ऐसे ही श्रीमती कमलेश जी जो बढ़ के कभी जनता में नहीं आई, किसी के दुख सुख में नहीं आई, उनको वोट नहीं मिलने वाला। वो तीनों को दुत्कार दिया है। मंत्री भी रही हैं वो। मंत्री तो जनता ने बनाया है, विधायक बनाया, मंत्री बनाया जनता। वो पावर में रह के, वो सत्ता में रह के, जब वो जनता के बीच में नहीं आई, अब उसको हक ही नहीं है वोट मांगने का। जनता मेरे को ये कहती है कि हमें विधायक नहीं जनसेवक चाहिए, और जो जनसेवक मैं हूँ, मैं ही जनसेवक रहकर इनका काम करूँगा, इनके हकों की लड़ाई लड़ूंगा और 36 बरादरी के जितनी भी समस्याएं हैं समाधान करूंगा। रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा पर काम करूंगा और सहयोग समर्थन लेकर 36 बरादरी की एकता पर काम करूंगा। ठीक है, पिछले बार तो 34,000 कुछ वोट मिले थे 2005 में, इस बार कितने का टारगेट है? मेरे को अब की बार कम से कम 40,000 वोट मिलेंगे। फाइनल है ये। जी, शुक्रिया समय देने के लिए। हमारे साथ प्रीतम जी जुड़े हुए थे जो कि जेजेपी और एएसपी के यहाँ से उम्मीदवार हैं, कलायत से उम्मीदवार हैं, और इनसे हमने चर्चा की, समझने की कोशिश की कि क्या कुछ हो सकता है कलायत विधानसभा में, और साथ ही साथ क्या कुछ रणनीति है इनकी राय हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। चलती हूँ, नमस्कार।